कह दो एक बार सजना, आय है सजना। तो आज छोटी जिज्जी ने सजना को संबोधन किया है और सजना से कुछ गुहार लगाई है। जिज्जी, सजना आक्रमणकारी, जान को खतरा या सजना? बड़ा कन्फ्यूजन है भैया, ये हरदम कन्फ्यूज कर देती हैं। लेकिन भाई आज जिज्जी ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि ना लोगन का दिल द्रवित हो जाएगा। उनको लगेगा बेचारी नारी, हाय दैया ये कितना है अत्याचारी है। नारी अभी भी प्यार में पगलाई हुई है और यूँ पत्थर दिल बन गया है सजना। तो जिज्जी सजनी और पूछ रहे हैं अपने पेपर्स वाले सजना से का पूरी बात करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। तो सजना तैयार हो जिज्जी के जवाब देने के लिए। तुम्हारी सजनी पूछ रही है कुछ है आपको भी पता चल जाएगा कि जिज्जी ने कहा पूछा है अपने सजना से। तो चलिए बिना कोनो देरी के, अरे ताली काहे बजा रहे हो चाची? चाची कह रही ना आज हम देखेंगे बेटवनी का पूछे से। मतलब भाई अब यू का चल रहा है, मतलब हद मचाए रखी है। टरू वालों कितनी बार बोले मत करो ऐसा, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय अफवाहें, सिवाय गलत बात। जो कि तुम और तुम्हारे कुनबा के जितने भी तीनों मेंबर हैं, तीनों का है तो मम्मी जी भी वाली हैं और कुछ दिन में दुपट्टा भी, और जीजा जी तो हमेशा ऑफ कैमरा ही रहते हैं। नोना जीजा की बात कर रही हूँ, है ना। तो जितने भी सदस्य हैं सबका यही काम है कि सबको गुमराह करो, और अब टरू वाले भी गुमराह कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं भाई साहब। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा है, यही सच बात है। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है भाई, यूँ मत बताओ। तो असल में जो गलत फहमी फैलाई जा रही है वो छोटकन्नी जिज्जी और जिज्जा के रिश्ते को लेकर फैलाई जा रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ोरदार भूमिका निभा रहे हैं वो हैं टरू वाले नासपी के। और उनकी वजह से तमाम लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके मनोभाव बदल रहे हैं कि देखो यूँ नासपीटा जिज्जा ऐसा हो गया वैसा हो गया। कि जो बहन को और की जो अम्मा को इतना इतना बोला गया उनको ऐसे ताक पे रख के फिर से मिल जाएगा जिज्जी से, गलत बात। और जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तब कोई नहीं था साथ में, माता थी और बहन थी जब बुरा टाइम था। तो तमाम तरह के लोग मनोभाव अपने बदल रहे हैं। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये मात्र एक अफवाह है। जैसे कि हर पिक्चर में हर सीरियल में यूँ बोला जाता है कि भाई कल को कोई लोग विवाद ना उठावें कि ये सारी बातें काल्पनिक हैं जो हम दिखाएंगे, है ना, और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तनिक बहुत अगर जुड़ा उड़ा कोई घटना तो एकमात्र संयोग माना जाएगा। तो ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इस समय ना आप लोग ना इनको एकमात्र संयोग मान लो कि उधर भी कुछ कहानी चल रही है और इधर भी कुछ कहानी चल रही है, लेकिन वो मिले वाली कहानी नहीं चल रही है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कहानी चल रही है प्रक्रिया को तेज़ करने का, प्रक्रिया में नया मोड़ लाने का, उन चीज़ों को सही से सही दिशा देने का। कहा कि हमेशा इधर से यही हुआ है, दिशा भ्रमित की गई है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ना ऑन कैमरा नहीं बताई जा सकती। हाँ वीडियो नहीं आ रहा है, इसी वजह से तमाम लोग ना भैया इसे फूल खिलाए ले रहे हैं, लड्डू खाए ले रहे हैं, लड्डू फुड़ाए ले रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो हमारे जिज्जी जिज्जा एक हो जाएंगे। टरू वाले भी बिल्कुल जिज्जी की तरह हैं, कब वो जिज्जा से इतनी नफरत कर लेंगे ससुर के नाते कि जिज्जा को मार मार गरियाएंगे। इंस्टाग्राम पे नहीं, जिज्जा ज़्यादा फोकस करते हैं। जिज्जा जो रहते हैं वाईटी पे, तो वाईटी पर इतने कमेंट करके आते हैं टरू वाले कि कई बार जिज्जा को डिलीट करना पड़ जाता है, मतलब पेपर्स वाले पति को, है ना। लेकिन जैसे जिज्जी कब वो प्यार दिखाएं कब वो दुत्कार दिखाएं, वैसे टरू वाले भी जिज्जी के हिसाब से टरू वाले चलते। कहा कि इनका खुद का ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता, यूजलेस। ये जितने भी टरू वाले ब्रेन हैं वो जिज्जी के माइंड के हिसाब से चलते हैं, और जिज्जी का माइंड आप जानते ही हो कैसे है ना भाई, वो तो पल पल बदलता रहता है। कितनी बार जिज्जी को बोला है कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाए, कौनो बुराई ही नहीं है, लेकिन ना बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। बस कब प्यार दिखाएंगी तो भैया कब ऐसा रूप दिखाएंगी कि सामने वाला तो मानो बम बन के आवा, इनकी गली से गुजरा इनको उड़ा के चला जाएगा, दुखड़ा रोई देंगी। तो जी हाँ, इमा कत्ताई इतनी भी सच्चाई नहीं है, इतनी भी सच्चाई नहीं है कि भाई जिज्जा जी और जिज्जी एक होने वाले हैं। हाँ कुछ कार्य चल रहे हैं, लेकिन वो कार्य किसके लिए चल रहे हैं आप समझ जाओ। जो रास्ता अलग हुआ है वो रास्ता अलग हो चुका है, अब उसमें जुड़ाव का इतना भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल भी इत्तू का इत्तू भी नहीं है। बस ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तो कृपया करके ऐसे भ्रमित वाली बातें ना ही फैलाएं, और फालतू में अपने जो है, वैसे भी हमारे जिज्जी गरियाने का पूरा हक रखती है, सब्सक्राइबर भी गरिया रहे हैं जिज्जा को कि ऐसा वैसा, तो गलत बात है ना। जिज्जा आज भी अडिग है माँ के साथ ही, और ऊपर कोई फ्लोर नहीं बनेगा, शर्तें कोई मानी नहीं जाएंगी। और पहली वाली जो बात है कि भाई साहब देखिए भूले नहीं हैं,
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो वीडियो हाइड करने पड़े हैं। वक्त आने पे उनका जो है वो खुद ही शेयर कर देंगे। वैसा तो है नहीं कि जब आएंगे तो बताएंगे नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं बताते हैं, सिर्फ हाइड करके भूल जाते हैं। हाँ, जब लगता है कि मौका है, दस्तूर है, तब फिर से पब्लिक कर देते हैं। जैसे हमारा छुटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी, सारी वीडियोज़ वो प्राइवेट हैं। शादी के बाद वाली हमारी छुटकन्नी जिज्जी की समय समय पे तीर माँ निशाना बना के बेधा करती हैं कि देखो पहले भी आदमी ऐसा था, ये अपनी बहन और अम्मा के चक्कर में आए के हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। खासकर जब जिज्जा अपने ससुराल वाले आते थे ना, उस टाइम जो पल बिताते थे जिज्जी के साथ, जिज्जी के घर वालों के साथ, तो जिज्जी जानबूझ के वो भाई पब्लिक कर रही कि देख लो मेरे घर वाले कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे। ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जिज्जी फिर आज दोबारा से एक जगह पर प्रकट हुई हैं। सजना जैसा बन गया ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਈ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਜੇ ਉੜੀ ਕਾ ਦੱਸ ਦਈ। और वहाँ पर जिज्जा को ताना मार रही हैं। जी हाँ, ताना ही मार रही हैं, वो भी ना एक म्यूजिकल ताना है। म्यूजिकल ताना जिज्जा जिसे पूछ रही हैं, जिज्जा को संबोधित करते हुए पूछी हैं कि जो तुम संभल गए हो वो का हमें दिख रहा है, लेकिन वो कैसे संभल गए हमको भी तरीका बताए दे ताकि हम भी संभल जाए हैं। तो जिज्जी उसका तरीका तुम ना कर पाओगी, कहा कि वो संभल का है गवाही तुमको बहुत अच्छे से पता है। जो तुम्हारे हिसाब से ना कि तुम्हारे पीछे 10 साल से दीवाना था, तुम्हारे प्यार में पगलान था, माँ बहन रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तेदार तक भी मना करी था कि उस गली नहीं जाने का, कांटा ही कांटा मिलेगा हैं और कांटे वाली झलबेली मिलेगी जिसमें तुम फंस जाओगे। लेकिन फिर उस टाइम जो प्यार परवान चढ़ा और उसके बाद एक स्टेज तक गया, लेकिन फिर क्या हुआ वो सब आपके सामने है। तो जिज्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। जी हाँ, इंसान तुमसे बहुत प्यार कर रहा हो, हद से ज़्यादा प्यार कर रहा हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसको तुम दूर कर सकते हो। कैसे? अपनी हरकतें दिखाए के। तो तरीका काहे पूछ रहे हो जिज्जी? अपने ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो कि विगत साल में तुमने का कर्मकांड करे हैं, विगत साल में तुमने कौन कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ पर लाए के प्रवचन दिए हैं, है ना। तो वो स्क्रिप्ट पे अगर तुम ध्यान दोगी तो समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारे कागजी वाले पति हैं वो काहे तुमसे दूर हो गए और कैसे उनका दिल इतना मजबूत होएगा। अब तुम उनसे तरीका पूछ रही हो अपने आप को मजबूत बनाने का, और तुम कितनी मजबूत हो ये तुमको भी पता है। सिर्फ एक बात है, कड़वी है पर सच्ची है। जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी टांग टूटी थी, अगर तुम उसमें नहीं गई तो तुम समझ जाओ ना कि तुम बहुत मजबूत हो। और कोई महिला होती, विचारन के मतभेद होती, लड़ाई झगड़ा करके भाग गई होती, कौनो चीज़ की समस्या होती, सास से झगड़ा, ननद से झगड़ा, पति से झगड़ा, लेकिन अगर उनको प्यार है अपने पति से, दौड़ के जाती, दुनिया जहान की बातें एक पल्ले इधर उधर पड़ी होती, और तब सारे लोग, हम लोग भी यही कहते कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ें थी पाबंदी आई, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पर तब भी तुम दोनों बहनों ने एक विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और उसमें तमाम चीज़ें और कंटेंट बना दिया कि गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, यूँ नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, गाड़ी फोकस करना चाहिए, आपके साथ भी हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं पगलाना चाहिए कंटेंट के लिए, यूँ है वो है, तरह तरह के आपने प्रवचन दिए थे। तो वहीं से पता चल गया था। अभी आप ये सब एक्टिंग काहे कर रही हैं? इस एक्टिंग से आप क्या साबित करना चाहती हैं? कुछ साबित नहीं कर पाएंगी। तो जिज्जी कुल मिलाए के अभी जो बिना वीडियो वाली ज़िंदगी बिताए रही हैं, वो माँ इमोशनल वाली रील लगाए रही हैं। माँ यूँ जाहिर करना चाह रही हैं कि यूँ सामने वाला आदमी नाच पीटा कागजी पति, पेपर्स वाला पति, ये तो पत्थर बन गवा है, लेकिन हमारे दिल में अभी भी धड़कन है यही के नाम की। मतलब जिज्जी कितना खेलोगी? अभी खेल कर तुम्हारा दिल नहीं भरा है? अभी जब मीडिएशन वाली डेट क्लियर हो जाए, 19 या 20 या कुछ ऐसा है, तब इनके रंग देखना है, तब ना इनके अलग अलग वीडियो आएंगे। इस बार ना देखिए 47-45 मिनट 57 मिनट का रिकॉर्ड ब्रेक करना, 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो आएगा सास के बारे में, ननद के बारे में, पड़ोसी के बारे में, गांव वालों के बारे में, कागजी पति के बारे में है। इस बार देखिए का गाइडलाइन जारी होते हैं, का शर्तें जारी होती हैं। खैर अब तो तुम बेवकूफ़ ही होगी जो शर्तें जारी करोगी कि भाई सास के लिए ऊपर फ्लोर बनाए दो, हम हेल्पर रखा देंगे, वो अपना ज़िंदगानी इंजॉय करें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसे आपके यहाँ ज़िंदगानी तो सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं ना, सब इंडिपेंडेंट है। इतना ज़्यादा ही ससुर की नाती ज़िंदगानी एंजॉय कर रहे हैं कि श्राद्ध में भाई समोसा चाय चटनी की पार्टी चल रही है। श्राद्ध करने का जो एक प्रक्रिया होता है, हिंदू धर्म में एक सारी चीज़ें एक प्रक्रिया के तहत होती, पूजा पाठ होता है, एक क्या ही बोलें उसको, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। मम्मी जी ने कहा समोसा चटनी ले आना, बुजुर्गों के नाम पे खिला देना, वो भी चटर पटर पसंद करेंगे।
तो इतना तो ये सब बिज़ी हैं और इतना ही अलग मॉडर्न है, मतलब भाई का ही बोले। कल्चर की तो इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। आपको याद है कुछ दिन पहले जब ये जाते थे स्मार्ट बाज़ार रिलायंस वाले, तो वहाँ से धूप बत्ती जिज्जी इतना तरह खरीदती, इतना तरह की। हमारी दादी की याद धूप बत्ती पसंद थी, हम यहाँ वो सुलगाएंगे वो सुलगाएंगे। लेकिन पूजा पाठ करते नज़र आते हैं कंटेंट के हिसाब से। जब इनको अपने आप को धार्मिक दिखाना होता है या फिर देख लेती हैं कि भाई आजकल बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो एकदम प्यारी एक घरेलू नारी बन जाती हैं, एक ऐसी लड़की बन जाती हैं, ऐसा ढोंग का चोला पहन लेते हैं जो धार्मिक भी है, बहुत अच्छी भी है और प्यारी प्यारी बातें करने वाली लड़की का जब करैक्टर निभाना होता है तो बाकी दिनों में इनका होता है बस एक कोना पकड़ लेंगी, या तो खाना पीना या तो शॉपिंग। इसके अलावा इनका सबका कुछ नहीं होता है। ये होता है मम्मी जी जब पूजा पाठ करते हैं तो दिखाएंगी छुटकन्नी कि देखो चिंटू मम्मी जी से सीखता है। बाकी दिनों में अगर मम्मी जी करते हैं तो काहे नहीं दिखाती हो। देखिए इनके यहाँ पर ये होता है, अगर ये कोई चीज़ करते हैं तो वो दिखाते हैं, उसका कंटेंट बनाते हैं। बड़कन्नी भी ऐसा पकड़ी गई थी भाई बड़कन्नी बता रही वो किताबें पढ़ती है मतलब भाई साहब ऐसा जो जिज्जी तुम किताबें पढ़ती हो चलो मान लेते हैं जिज्जा पढ़ते हैं, काश कि उनको ना ज़रूरत पड़ती है तुम्हारा सबका स्क्रिप्टिंग भी करना पड़ता है, प्लस उनको अपना काम भी देखना पड़ता है IT का, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे जिज्जा, कोनो ऐसा वैसा थोड़े ना, तो उनको ज़रूरत पड़ता है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। और आजकल तो भैया IIT पे जिज्जा की IIT पटना की वेबसाइट पे ना जिज्जा की बहुत सारी चीज़ें पब्लिश हो ही रही, जाए देख सकते हो आप लोग। लेकिन कल बड़कन्नी ने जो बोला कि वो किताबें पढ़ती है तो भैया हंसी का फव्वारा फूट चुका। इसके अलावा उसने बोला वो योग व्यायाम भी करती है, वीडियो में नहीं दिखाती है। अरे जिज्जी तुम इतू सा भी कुछ करती है तो वीडियो बनाती हो। हाँ वो षड्यंत्र जो रियल वाला षड्यंत्र होता है वो ऑफ कैमरा होता है, उसके लिए मैं मान लेती हूँ कि वो सब कभी ऑन कैमरा नहीं बताया जाएगा, ना ही जनता जनार्दन को उससे रूबरू कराया जाएगा। वो तो तुम लोग ना सीक्रेट तरीके से ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? उसको तुम ना सीक्रेट तरीके से एजेंट बन के तुम ना अंजाम दोगे कि ना कौनों को कानो कान खबर ना हो जाए। गुप्त प्लान बनते हैं, गुप्त स्क्रिप्ट चलती है, कोड वर्ड चलते हैं, ताने चलते हैं, वो हम मान सकते हैं। लेकिन तुम किताबें पढ़ती हो, योगा करती हो 1 टाइम मील करती हो बाकी टाइम डाइटिंग पे रहती हो, ये सब मजाक है जिज्जी, ऐसा मजाक ना ही किया करिए। काश कि टरू वाले सीरियसली ले लेते हैं, उनकी सेहत पे ना असर हो जाएगा। जिज्जी ने उस दिन जो अपना लचक वचक वाला योगा दिखाया था, एक भाई योगा के किसी इंसान ने किया था कमेंट कि फालतू का जो आपका पोस्चर वो गलत जा रहा है, ऐसे मत कराइए, किसी को कुछ हो भी सकता है। वो कमेंट आया था, अभी पता नहीं है कि डिलीट हो चुका है। तो जिज्जी ने उस पर अपना टाइटल चेंज कर दिया कि को ना घर पे ट्राई ना करें वाह जिज्जी वाह, ऐसे कर रही हैं जैसे ना स्टंट से पहले खतरों के खिलाड़ी में बोल दिया जाता है कि कृपया इस चीज़ को घर पे ट्राई ना करें, यहाँ पर ना देख रेख विशेषज्ञों के देख रेख में ये सब किया जाता है। तो वैसे जिज्जी ने भी अपना टाइटल डाल दिया कि ना हम भैया पीछा छुड़ा लें, का पता कौनो अंधभक्त हैं भक्ति में चूर टरू वाला करने लग जाए, इधर उधर कहूँ नस वस डोल जाए, आते वाते इधर उधर सड़क से रुक जाएँ तो लेने देने पड़ जाए हैं। इससे पहले भी एक बार अफवाह उड़ी थी, अब उसमें कितना सच्चाई थी पता नहीं, कि भाई जिज्जी का एक्सरसाइज वाला देखते देखते, जिज्जी का रूटीन और वॉक वाला देखते देखते जिज्जी बोलती थी आज हम 10 किलोमीटर कराएं, आज हम 11 किलोमीटर। और टरू वाले सनकी इंसान हैं, वो संयम करे चले गए बिना खाए पिए और तेल के नाम पे कुछ नहीं। और जिज्जी तो चाव माऊ बाद में ऑफ कैमरा खा लेती, लेकिन टरू वाले उसको सीरियसली ले लेते हैं। तो भैया खबर आई थी कि ऐसा ऐसा कोनो का प्राण पखेरु उड़ गए। अभी बात में कितना सच्चाई है कितना झूठाई पता नहीं। तो जिज्जी ऐसे ना डाइटिशियन ना ही बना करिए और योगा गुरु तो बिल्कुल भी ना बना करिए। कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया तो भैया फिर वहाँ JLM कैमरा चलेगा ये सब अच्छी बात नहीं है ना। इसके लिए एक प्रॉपर डिग्री होता है ना, वो पढ़ाई लिखाई होता है, कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है। आपने तो बस एक्टिंग में डिप्लोमा किया, झूठ में डिप्लोमा करा है, वही खेला कूद दिया करिए, फालतू की चीज़ों में मत आइए। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कृपया झूठी अफवाहें ना फैलाएं। और जिज्जी जो भ्रमित करने वाली रील डाल रही हो, कृपया करके ऐसे रील काहे डाल रही हो हैं भाई। तुम सजना से ना पूछो, हम तुमको बता दे रहे हैं। सजना तुमको कैसे दसेंगे, सजना को तुमने ब्लॉक कर रखा है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे मोबाइल हो। सजना बहुत दिन पहले वीडियो में बताइन था, अब अनब्लॉक तुमने किया है तो सजना बताए भी दें कि तुमने का कारनामा किया है।
उनकी बहन के लिए कितने अच्छे शब्द बोले हैं। उनकी माता का बुढ़ापे में चक्कर तक आपने चलवा दिया है। और सजना का न जाने कितना बार किसके साथ अफेयर कराया। हालांकि अपने मुंह से तुम खुद ही कहती हो कि 10 साल से मेरे पीछे चक्कर लगा रहा था, मेरी माँ के पैर चाट रहा था, मेरे पैर चाट रहा था, मेरे सामने आगे बैठ के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा था, मेरे से शादी कर लो प्लीज़, मेरे से शादी कर लो प्लीज़, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मेरी शादी मेरे माँ और बहन करवाना नहीं चाहते। का तो तुमने बोला है और के बाद तुम सजना से पूछ रही हो कि हमको सजना टिप्स बता दो, तुमने अपने आप को कैसे संभाला। जिज्जी रह दो, सजना का ही बताएं, सजना खुद ही संभल जाए, यही अच्छी बात है। काश कि सजना ना बहुत विगत परिस्थितियाँ ऐसी थी ना कि भाई सबके बस की बात नहीं थी अपने आप को संभाल पाना, और अपनी इतनी बड़ी गलतियाँ करने के बाद अपने लोगों के साथ आंखों में आंखें मिला के बात कर पाना। काश कि सजना को तो मम्मी जी को डंडा लाठी से मार मार के ना बेदखल भी कर देना चाहिए था। सजना ने अपने चक्कर में अपनी माँ और बहन को कितनी गाली खवाई हैं। उनकी क्या गलती थी। तो भैया यूँ समझो कि सजना अभी अपनी फैमिली के साथ है और तुम्हारे बिना तुम्हारी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है सजना की ज़िंदगानी में। अब फालतू की कहानी ना ही लिखो, लोगों को भ्रमित ना ही करो। टरू वाले ना कुछ और प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उन प्रचार प्रसार में बिल्कुल भी ना ही फंसाओ। आप काहे का इंतज़ार कर रहे हो? आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन के साथ तो दोबारा से आपको मिलेगा हमारा वार्तालाप। आप भी अपना कमेंट में लिख सकते हो जज्बात। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। जिज्जी अब देखते हैं सजना से क्या पूछेगी। टाटा बाय बाय।